हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर के, और क्या इंटेंशन रखते हैं, क्या इरादा रखते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं वो इन द नियर फ्यूचर। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग की एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं ये, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फोटोज है तो आप देख सकते हैं, मन में याद करिए उन्हें जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। सो लेट्स बिगिन। पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, क्या है उनकी थॉट्स आपको लेकर के, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, एंड व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके लिए क्या फील करते हैं। मैं एक एक कार्ड आपको समझाऊंगी विथ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। लेट मी पुल द कार्ड्स। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, आपको लेकर के क्या इंटेंशन है उनका। ओके, न्यू बिगिनिंग, क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए, व्हाट विल बी द एक्शन इफ दे टेक फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। ये कार्ड अपने आप निकला है बैलेंस। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन। सो इनकी करंट एनर्जी में है इस समय मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का मतलब है इस वक्त हो सकता है कि वो अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है उस हार्डवर्क का उनको रिटर्न्स मिल रहा है। सो बेसिकली इस वक्त वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहे हैं मुझे, जहां वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी के प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को। उनको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, जहां कहीं भी वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको मान सम्मान मिल रहा है, बहुत अबंडेंस है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है, ऐसे लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी क्यों है। ओके, ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल उनको देखना पड़ा है अपने लाइफ में, अपने करियर में, और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद अब आपके पार्टनर एक सक्सेसफुल पोजीशन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस समय वो अपने लाइफ के विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो योर पार्टनर इज एट देयर पीस ऑफ माइंड, मतलब इस वक्त उनके मन में काफी शांति है, सुकून है, एंड हैप्पी फील कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ दे आर एंजॉयिंग दिस पीस। अब उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए
वो है पेशेंस एंड प्लानिंग। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत सोच समझ कर काम करते हो, बहुत एक्शन लेने के मामले में आप बहुत ही पेशेंटली डील करते हो, बहुत प्लान करके चलते हो। सो यू आर अ वेरी गुड थिंकर, गुड प्लानर, एंड यू टेक डिसीजंस वेरी कूलली एंड कामली। तो आपको लेकर के उनकी जो थॉट्स हैं वो अच्छे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर अ वेरी गुड प्लानर। और आपके साथ में रिलेशनशिप को देख करके ऐसा लग रहा है कि दे आर होल्डिंग लॉट ऑफ पेशेंस फॉर यू। मतलब इस समय उनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं है आपको लेकर के। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस पेशेंस एंड प्लानिंग ओवर हियर। क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर के? ओके सो यस, आपके पार्टनर को ऐसे लगता है ना कि आप हर चीज बहुत ही रिलेशनशिप में आप बहुत स्लो चल रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को। यू आर नॉट रनिंग फास्ट इन द रिलेशनशिप, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने अंदर। आपके अंदर बहुत पेशेंस है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। तो आप अपने इमोशंस को बाहर जल्दी से निकालते नहीं हो। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो भी आप कंट्रोल करते हो, अगर आपको प्यार आ रहा है तो वो भी आप कंट्रोल कर रहे हो। सोच समझ कर आप एक्शंस लेते हो अपने, और बहुत ज्यादा आप मैनिफेस्ट करते हो, यानी कि आप चीजों को ब्यूटिफुली क्यूरेट करने में बिलीव करते हो। ओके सो आप उनकी नजर में जो आपकी वैल्यू है वो एक बहुत ही गुड पर्सन की है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ कर काम करता है, अपने इमोशंस पर जिसको फुल कंट्रोल है और अपने इमोशंस को सही समय पर बाहर निकालता है। तो उनकी जो थॉट्स है आपको लेकर के वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर के जो आया है वो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ आपको लेकर के कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनको, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके फीलिंग्स में आपको लेकर के। किस चीज का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है? व्हाई इज दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड ओवर हियर? ओके अच्छा, तो ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस समय ऐसे लग रहा है कि आपके लिए जो फीलिंग्स निकल कर आई है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। और उसको जब हमने क्लैरिफाई किया है तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय काफी चैलेंजेस हैं ऐसे लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में कितनी सारी लड़ाई हो रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। सो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, तो वो डाउटफुल है कि क्या इस लड़ाई में वो उनकी जीत होगी। ओके सो दे आर डाउटफुल अबाउट दिस, क्योंकि बहुत इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप के चैलेंजेस को देख करके उन्हें इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के चांसेस को लेकर के वो डाउटफुल है। ओके तो इस चीज का उनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम। आउटकम को लेकर के श्योर नहीं है, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, उन सब चीजों को पार करते हुए इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना डिफिकल्ट लग रहा है। आइए जानते हैं उनके इरादे क्या हैं आपको लेकर के। सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है। न्यू बिगिनिंग हमेशा रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट करने के बारे में दिखाता है, यानी कि वो आपके साथ में एक न्यू तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिंदगी आपके साथ में एक नए सिरे से स्टार्ट। आइए जानते हैं व्हाट डज इट मीन कि न्यू बिगिनिंग्स कार्ड क्यों है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द न्यू बिगिनिंग्स कार्ड। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके तो ऐसे लग रहा है कि अभी तक आप लोगों ने आपके रिलेशनशिप में काफी स्टक सिचुएशन चल रहा था। ठीक है, और यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड से ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये लड़ाई आपके पेरेंट्स और इस वजह से ना हो, बल्कि आप दोनों के बीच में ही हो, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हुआ हो, पास्ट में रिसेंट में लड़ाई झगड़े हुए हों। तो इसलिए आपके पार्टनर अभी डाउटफुल हैं कि आपके साथ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जहां आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो। तो आपके पार्टनर का इरादा है
कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अपने फीलिंग्स अपने पास रख रहे हो, इस सिचुएशन को खत्म किया जाए। इस स्टक सिचुएशन को खत्म करके आपके साथ में एक नए सिरे से फिर से जिंदगी को स्टार्ट किया जाए। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को इस तरह स्टक नहीं रखना चाह रहे, दे वॉन्ट टू प्रोग्रेस अहेड, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, तो उस लड़ाई झगड़े को वो खत्म कर देना चाहते हैं। जो आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, यानी कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह पर एक दूसरे से दूरी बनाए रख रहे हो, अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे हो, तो वो इन सब चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं और एक नए सिरे से आपके साथ में जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक्शन। एक्शन को लेकर के जो कार्ड निकला है आपके लिए वो है बैलेंस, यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, तो ऐसा लग रहा है बैलेंस बनाना चाहते हैं वो इस रिश्ते में। कि जैसे हमने यहाँ देखा 5 ऑफ वॉन्ड्स बार बार दिखा रहा है कि यस, आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, या पेरेंट्स की वजह से कोई इश्यू चल रहा है, तो कुछ तो इश्यूज थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब वो इस सब चीज को खत्म करके इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में अब उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप दोनों पीसफुली एक दूसरे के साथ में रहें। लेट्स क्लैरिफाई द बैलेंस कार्ड। क्या चाहते हैं आपके पर्सन एक्शन के मामले में? व्हाट इज द एक्शन फ्रॉम देम? बैलेंस कार्ड को प्लीज स्पिरिट क्लैरिफाई करिए। व्हाट इज दिस बैलेंस कार्ड? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर अब काफी स्टेबल हो गए हैं रिलेशनशिप में, यानी कि जिस तरह वो पहले थे, पास्ट में वो जिस तरह थे, अब वो वैसे नहीं है। ठीक है, उनका दृष्टिकोण बदल गया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि पास्ट में अगर उनसे कुछ गलतियां हुई थी या वो सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर के या लॉयल नहीं थे, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि पास्ट में शायद वो आपके प्रति उतने लॉयल ना हो और उतना आपको वैल्यू ना देते हो, तभी जाकर के इतने प्रॉब्लम्स हुए थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट नाउ अब उनके अंदर बदलाव आ गया है। दे हैव बिकम अ कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन, मतलब जैसे पहले थे बिल्कुल भी वैसे नहीं है, काफी चेंज हो चुके हैं आपके पर्सन। और अब इस रिश्ते में वो लॉयल रहना चाहते हैं, आपके प्रति कमिटेड रहना चाहते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी है, सो नाउ दे वांट टू प्रोवाइड फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपको हर तरह से वो खुश रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, सो उनकी तरफ से जो एक्शन है वो ये है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहते हैं और कंप्लीटली बदल चुके हैं, वो पहले से बिल्कुल भी बदल चुके। आइए जानते हैं ओरेकल कार्ड से कि क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। लेट्स फाइंड आउट सम मोर फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर। ओके, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कॉन्ट्रैक्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड एप्रिसिएशन। देखिए, ऐसे लग रहा है ना आपके पार्टनर आपको अब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं, यानी कि पास्ट में अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, इतने कमिटेड नहीं थे, बट अब उनके अंदर आपके लिए बहुत अप्रिसिएशन आ रहा है, यानी कि बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी को बहुत पसंद कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दे वांट टू ऑफर देयर हार्ट टू यू, यानी कि अपना प्यार आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, वो शायद आपको प्रपोज करना चाहते हैं और एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ये दिखा रहा है कि दे डोंट वांट टू फ्लर्ट। यहाँ पर हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, जो एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी और लॉयल एनर्जी को दिखाता है। तो यस, आपके पार्टनर के मन में आपके साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना है। और 6th चक्रा कार्ड ये दिखा रहा है कि उनके अंदर ये एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है। ओके, आपके पार्टनर को यूनिवर्स ये दिखा रहा है, समझा रहा है कि यस, यू आर देयर परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, सो योर पार्टनर इज डेवलपिंग मोर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, और बहुत ही ग्राउंडेड फीलिंग्स है उनकी, स्टेबल एनर्जी है इस समय आपके पार्टनर की। लेकिन बस आप दोनों के रिलेशनशिप में फिलहाल जो चैलेंजेस हैं उनको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे इसे ठीक किया जाए। देखिए, हायर पावर, तो आई डेफिनेटली फील विद दिस 6th चक्रा एंड हायर पावर कि आपके पार्टनर यहाँ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। यहाँ मैजिशियन कार्ड भी था, सो यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर
ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक समय का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस चीजें इतनी जल्दी नहीं, ट्रुथ बी टोल्ड, देखिए वो वेट कर रहे हैं कि समय आने पर वो आपको सच्चाई बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। यस, राउंड एंड राउंड, बहुत रात दिन वो बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में सुबह शाम रात दिन इस आपके ख्याल से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और ट्रुथ टू बी टोल्ड एंड टिकटॉक कार्ड ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे लग रहा है कि ये आप दोनों के बीच में काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, या दोनों ने एक दूसरे को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो यहाँ वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं मुझे से। देखिए, ट्रुथ बी टोल्ड एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट दिखा रहा है, साफ इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और इस बारे में वो रात दिन सोचते रहते हैं, लेकिन उनके पास में क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे करें, कैसे इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करें। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि उनके मन में क्या है। हैबिचुअल लायर, कॉन्स्टेंटली लाइंग, कांट हाइड इन लाइज एनीमोर, लाइज एक्सपोज्ड। देखिए, पहले मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक हैबिचुअल लायर वाली फीलिंग थी उनके अंदर, एक एनर्जी थी जहां पर ये इंसान बिल्कुल सही तरीके से आपके साथ नहीं थे। अगर आपको दिखाते भी थे प्यार तो वो भी झूठा प्यार था, इतना कमिटेड नहीं थे आपके प्रति, मुझे ऐसे लग रहा है। But now see, risk, taking a risk, laying cards on the table, journey into the unknown. Now this person is a changed person. अब ये person risk लेना चाहते हैं इस relationship, ठीक है? They want to take risk for you. न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग्स, द एंड ऑफ अ साइकिल, मेकिंग अ फ्रेश और न्यू स्टार्ट। देखिए, यहाँ भी हमें न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड था और अब ये भी न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में एक नए सिरे से, यानी कि पहले जो उनकी हैबिट थी ना, हैबिचुअल लायर, यानी कि बोलेंगे भी कि आपसे प्यार करते हैं तो भी नहीं था, या फिर आपको टाइम देकर टाइम मतलब बोलेंगे कि हाँ मैं इतने बजे कॉल करूंगा या मैसेज करूँ, नहीं आता था उनका कॉल या मैसेज। सो इस तरह की उनकी जो फितरत थी अब वो काफी बदल चुकी है, और अब आपके साथ में एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। लव्स ग्रोथ, लव दैट ग्रोज विथ टाइम, नीड्स टाइम टू ग्रो, अनएक्सपेक्टेड लेसन्स इन लव। तो आपके पार्टनर ने बहुत लेसन लिया है इस पीरियड में, और उनका लव ग्रो हुआ है विथ टाइम, यानी कि धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आया है, और इस समय के साथ में उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ता चला गया है। ओके, आइए जानते हैं कि वो आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या है उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। लेट्स टेक सम मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Okay, gossip. I have heard rumors about you that has been difficult to ignore. तो शायद उनको किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है और वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। फ्रेंड सपोर्ट, आई हैव बीन सीकिंग माय फ्रेंड्स एडवाइस अबाउट आवर रिलेशनशिप। तो वो शायद अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर रहे हैं आपके बारे में कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। डिनाइल, इट्स मच इजियर टू डिनाई माई फीलिंग्स फॉर यू। देखिए, अगर मैं जैसे अभी मैंने कहा कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे, तो यहाँ आपके पार्टनर कह रहे हैं कि प्यार एक्सप्रेस करने से ज्यादा प्यार को इनकार करना उनके लिए ज्यादा आसान हो रहा है। ड्रामा, आई हैव टू मच ड्रामा इन माई लाइफ, आई एम ट्राइंग टू स्टे आउट ऑफ इट। देखिए, ड्रामा मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया था, तो यस, आपके पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोगों के लाइफ में जो इस वक्त आपके पार्टनर उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, और इसके लिए वो आपके पास आने में अभी सक्षम नहीं है। तो वो यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम हैविंग टू मच ड्रामा इन माई लाइफ, यानी कि कुछ केओस चल रहा है उनके लाइफ में। ओवर थिंकिंग, आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ क्रेजी, थॉट्स ऑफ मी कीप कंज्यूमिंग मी। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त और सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। क्ल्यूलेस, ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो व्हाट आई डिड रॉन्ग, मे बी यू विल टेल मी। देखिए, इस वक्त आप क्ल्यूलेस का मतलब जो अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें, और शायद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके एंड से और कितनी गलतियां हुई हैं और उन्हें क्या करना चाहिए सही, किस तरह से चीजों को सही करना है। इन सब चीजों को थोड़ा लेकर के वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, सो यस, डेफिनेटली योर पार्टनर लव्स यू एंड दे वांट टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप विथ यू, लेकिन इस वक्त काफी परेशान है, क्ल्यूलेस हैं, और अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना आप कर रहे हो ऐसे लग रहा है।
बट दे डेफिनेटली वांट दिस रिलेशनशिप विथ यू। इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, इन सब चीजों को वो खत्म करके आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यस, ये थी फीलिंग्स कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।